दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) यूजी के एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे, कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोर्टल कब से ओपन होंगे, क्रूशियल डेट्स, टाइमिंग क्या क्या होगी, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने एनटीए का एग्ज़ाम दिया है, यूजी का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, जो मई 11 से मई 31 के बीच यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, कब पोर्टल ओपन होगा, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एडमिशन कब ले सकेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट एक्सपेक्टेड जो है, जो मानी जा रही है, वो मई में होगा, यानी कि वो थर्ड वीक ऑफ मई के थर्ड वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। 11 मई से 31 मई तक CUET UG एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए जो है वो CUET UG के एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, यानी कि आप लोग के एग्जाम्स होंगे। उसके बाद मिड मई के बीच में एडमिशन पोर्टल जो होगा वो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जो डीयू का पोर्टल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल CSAS, वो यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो होगी कॉलेजेस की, वो यहाँ पर जुलाई में होगी। प्रेफरेंस लॉकिंग होगी उसमें रैंक्स के अकॉर्डिंग। अगस्त 2026 में फर्स्ट एलोकेशन होगी। लिस्ट डिक्लेरेशन एंड फीस पेमेंट, यानी कि जो पहली एलोकेशन होगी वो यहाँ पर होगी। लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी किस किस को कौन सा कॉलेज मिला है, और फीस का पेमेंट यहाँ पर कराया जाएगा। अगस्त, जुलाई, मिड मई और मई 11 से 31 तक यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो ही क्रूशियल टाइमिंग्स या फिर टाइमलाइंस, कब कब क्या चीज होगी। उसके अलावा कुछ नए अपडेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग, एडमिशंस रन पैरेलल टू CUET एग्जाम्स टू प्रिवेंट एकेडमिक डिलेज। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फिर एडमिशन होंगे रिजल्ट आने के बाद, ऐसा नहीं होगा। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी ताकि क्या हो, एकेडमिक डिलेज ना हो, फटाफट से एडमिशन सभी के हो जाए। सीट एलोकेशन वो फास्टर होगी। सीट अलॉटमेंट पीरियड पहले बहुत लंबा टाइम ले लेता था, यहाँ पर फटाफट यहाँ पर एलोकेशन होगी, यानी कि राउंड के अकॉर्डिंग फटाफट सीट्स यहाँ पर मिलेगी। बेटर पोर्टल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का जो पोर्टल होगा जिसपे आप लोग ड्यू के लिए रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर लैग करे या फिर चले ही ना या क्रैश हो जाए। प्रॉपर पोर्टल यहाँ पर दिया जाएगा। स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स गाइडलाइंस जो होंगी वो प्रॉपर गाइडलाइंस दिए जाएंगे। प्रॉपर यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, सारी गाइडलाइंस उसमें लिखी रहेंगी। अब अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पर। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग, देखिए सब्जेक्ट मैपिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स भी आप लोग के लिए लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आप लोग को पूरी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप लोग मैप करोगे वो आप लोग के हाई स्कूल के रिकॉर्ड के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर होने चाहिए। कम से कम 50% सिमिलैरिटी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में, और जो आप लोग सब्जेक्ट चूज करोगे वो और जो आप लोग के हाई स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं वो दोनों मैच करने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट्स वहाँ पर कुछ और फिल कर दिए और जो हाई स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं उसमें कुछ और सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रेफरेंस फिलिंग, जो भी आप लोग के डीयू के कॉलेजेस हैं वो आप लोग को प्रॉपरली फिल करने हैं। जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग को सभी प्रॉपरली फिल करने पड़ेंगे। सीट अलॉटमेंट, यहाँ पर आप लोग को प्रॉपरली सीट अलॉट की जाएगी। जो भी CUET का कैंडिडेट का CUET का स्कोर कार्ड होगा, जो आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा मई 31 से 11 मई, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट जो अनाउंस होगा उसके बेसिस पर जो आप लोग का स्कोर कार्ड होगा उसी के बेसिस पे आप लोग को प्रॉपर सीट अलॉटमेंट यहाँ पर की जाएगी। अब जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसके लिए जो प्रॉपर रूल्स है एक बार वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ बोला है, स्टूडेंट मस्ट चूज CUET पेपर सब्जेक्ट दैट मैच दे हैव स्टडीड इन क्लास 12। जो उन्होंने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही यहाँ पर CUET पेपर के लिए उनको चूज करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स। 50% सिमिलैरिटी तो कम से कम
होनी चाहिए, ठीक है। 50% सिमिलैरिटी होनी चाहिए आप लोगों के क्लास 12 के सब्जेक्ट्स में और सीयूईटी के सब्जेक्ट्स में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलर, अगर आप लोग प्रॉपरली सब्जेक्ट्स नहीं चूज करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होंगे वो इनएलिजिबल होंगे किसी भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। उनको प्रॉपरली यहाँ पर कोई भी गाइडेंस या फिर कोई भी यहाँ पर उनका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। डीन ने जो एडवाइस दी हुई है वो भी साफ साफ बोला हुआ है कि चूज योर सब्जेक्ट्स वाइजली टू एंश्योर सक्सेसफुल मैपिंग ऑन द ड्यू पोर्टल। अभी भी आप लोग को कुछ समझ नहीं आया, कुछ प्रॉपरली आप लोग को डिटेल लेनी है किसी भी बारे में, या कुछ आप लोग का क्वेरी है, कोई भी आप लोग का डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।